अभी जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है हमारी वेजिटेबल रिसीविंग प्रोसेस का। अभी वेजिटेबल्स कितने बजे आती है हमारे यहाँ पे? ठीक है ना, 12 बजे तक आती है। अब वो कैसे प्रोसेस है, आप एक दिन पहले उसको लिख के दोगे, फिर वो लाके देगा ना। हाँ, रात को ऑर्डर डालते हैं और सुबह वो लाके हमारे कितने दिन का हम लोग रखते हैं यहाँ पे? एक डेली मंगाते हैं ना, दो। ठीक है, ठीक ठीक, अच्छी बात है। जितना फ्रेश रहेगा उतना हमारा बेटर है, खासकर वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर। अब अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपने ऑर्डर डाला दूसरे दिन शिफ्ट में, जो भी मॉर्निंग में होगा वो उसको क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा अभी हमारा ना। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, सिंपल है 4 पॉइंट्स है, उन चीजों का हमको ध्यान रखना है जब भी हम लोग, और ये पर्टिकुलर जहाँ वेजिटेबल वाले हैं वहां चिपका देना इसको डबल टेप लगा के। सबसे पहले हमारे वो है हमारी चेक क्वालिटी, ठीक है। कोई भी सब्जी हम लोग ले रहे हैं और बंदा ना, जितने भी बंदे हो एटलीस्ट वो इतना अवेयर या इतना समझदार होना चाहिए कि उसको पता हो को क्या रिसीव कर रहा है, ठीक है। जितने भी वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स का काम यही होता है कि आप जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो ना, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा, ठीक है। तो उसमें हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, स्पेशली हमारे किचन की जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई हम लोग उस चीज को अवेयर करें। आप उस चीज को रोक नहीं सकते, आप एटलीस्ट अपने जो सीनियर है उस टाइम, चाहे मैनेजर सर है चाहे प्रवीण है, उनको आप बताओगे, अपने हेड शेफ को बताओगे, ताकि वो चीजें ना हो, क्योंकि वो आपको गड़बड़ सामान देगा ही देगा। अभी नहीं देगा, अगर आप नहीं बोलोगे ना तो 2-3 दिन के बाद क्या करेगा, वो देगा ही देगा, वो ये तो रूल है इस दुनिया का, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या हो गया हमारी चेक क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर 3 चीज होती है हमारी। एक होती है हमारी अपीयरेंस, फ्रेशनेस एंड ग्रेड। अब अपीयरेंस का मतलब क्या था, कैसे दिखने में लग रही है। अभी मुझे पता है कि भाई टमाटर बिल्कुल ऐसे दबदबे सड़े सड़े हैं, तो मैं क्यों ही उसको लूंगा, है ना। जब आप उसको रोकना और बोलना चालू करेंगे वो आपको अच्छे देने लग जाएगा। अगर नहीं, ठीक है, फिर वो आपके बदले किसी दूसरे को देके आ जाएगा, है ना। यही होता है, सब रेस्टोरेंट में ऐसे ही होता है, इवन 5 स्टार होटल में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो उनके पास भी स्टॉक रहता है, तो वो भी कई किलो ऐसे ही रखते हैं कि कहाँ उसको चेप दे अपना पुराना सामान, है ना। तो ये क्या होगी हमारी अपीयरेंस। दूसरी क्या होती है, फ्रेशनेस होती है। फ्रेशनेस माने क्या होती है, ताजगी। खासकर ये हमारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना उसके अंदर आती है। जैसे हमारे लेट्यूस अगर हमारे आ रहे हैं, हरा प्याज हमारा आ रहा है, पार्सले भी हमारा आ रहा है, सैलरी आ रही है, और क्या आएगा, धनिया आ रहा है हमारा। पता चले धनिया बिल्कुल ऐसा मुरझाया हुआ सा है ना। यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि आपके पास सामान नहीं और आप लो ना, बट इन चीजों को हमको अवेयर हमको रहना है। तीसरी क्या होती है, ग्रेड होती है। ग्रेड मतलब जैसे जैसे अभी टमाटर की अलग ग्रेड होती है, आलू की अलग ग्रेड होती है, ठीक है। इवन अगर जैसे अंडे आ रहे हैं, सबकी अलग अलग ग्रेड होती है। तो अभी उस लेवल पे हम लोग यहाँ पे नहीं करें तो उसको मे भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कोई प्लम, अभी जैसे टमाटो एक प्लम भी होता है, एक देसी वाला भी होता है ना। तो आप अभी ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि देसी और दोनों के प्राइस में बहुत डिफरेंस है। प्राइस में दोनों में डिफरेंस होता है। तो अभी ये ना हो कि अगर आप उसको आपको टमाटर के बदले देसी टमाटर देके जा रहा है और प्राइस वो किसका लगा रहा है? हाँ, प्लम वाले टमाटो का लगा रहा है, ये होता है ऐसा ना। तो ऐसी अभी आई है सिचुएशन इधर कभी? यहाँ पे रेट फिक्स है टमाटर। कौन सा वाला? सलेड टमाटर आते हैं, चलो ठीक है, बढ़िया। चलिए, दूसरा फिर यहाँ पे जो आ जाता है वो आ जाता है हमारे वेरीफाई क्वांटिटी। अब जो इन्होंने लिख के दिया था या जो ऑर्डर हुआ था, ठीक है, अब उसकी हमको क्वांटिटी वेरीफाई करनी है कि भाई जो हमने बोला था वो वही आया है, क्या उससे ज्यादा या हमारा कम आया। ऐसा होता होगा ना, कभी कम है ज्यादा आ रहा होगा। तो उस सिचुएशन में आपके जो भी ग्रुप्स बने होंगे वहां पे आपको अपने जो भी सुपरवाइजर है, मेनली पहले जो किचन के हो गए, फिर जो अगर नहीं तो बाहर से हो गए, उनको आपको बता देना कि सर ये गड़बड़ हमारी हुई है, कि ये सामान हमारा कम आया ज्यादा है। हो सकता है कि उस दिन कोई पार्टी हो कुछ भी और आप लोगों को जरूरत हो, है ना, और पता चले कि आप लोगों ने, जिसने भी सुबह रिसीव करा उसने चुपचाप ले लिया, उसने शाम वाले को बताया, फिर शाम को फिर प्रॉब्लम दिक्कत होगी तो पूरी घूम फिर। तो जो भी अगर एक मैंने देखा ना पेज आया उसमें लिख के आ जाता, इतना किलो, ये किलो, वो किलो, वो डाल दो। और जो मेन पॉइंट है कि भाई कौन सा कम या ज्यादा है वो आप अपने सुपरवाइजर के ऊपर छोड़ सकते हैं कि वो उस चीज को कैसे हैंडल करे। दूसरा यहाँ पे जो सब्जियां या कुछ भी आ रहा है वो 3 चीजों में आते हैं, काउंट में, वेट में, ठीक है। काउंट का मतलब है जैसे मैं बोलता हूँ कि अभी जैसे इधर कुछ चीज ऐसी आती है जो कि पीस के हिसाब से आती है। पीस के हिसाब से कहते हैं? अच्छा, ऐसे पीस के हिसाब से आने लग गया? नहीं, पैकेट आता है ना 200 ग्राम। नहीं नहीं, कुछ आवाकाडो, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आवाकाडो नहीं, पीस के हिसाब से आ रहा होगा। हाँ हाँ, केले पत्ते हो गए ना, तो कोई, हाँ, तो जो जिसके हिसाब से वो उसको उस हिसाब से ही लेना है। आवाकाडो आता होगा क्योंकि सही, नहीं, आवाकाडो केजी में आता है। हाँ, तो फिर छोटे वाले लेकर ना, फिर वो तो ज्यादा आएंगे, बढ़िया। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो हम लोगों ने लिखा है या जो हमारा प्रोसेस उसके हिसाब से, ये नहीं कि वो अवोकाडो फिर आपको पीसेस के हिसाब से आता है और आप क्या दे रहे हो उसको उसके हिसाब से ले रहे हो, वेट के हिसाब से ले रहे हो, ठीक है। तीसरा क्या, इनवॉइस मैच करनी है। इनवॉइस मैच करने का मतलब क्या हो गया, जो आपकी है, आपने जो ऑर्डर किया वो उतनी होनी चाहिए, कम ज्यादा हो रहा है तो वो अपने मैनेजर्स को या आपको पता चल रहा है, ठीक है जी। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया यहाँ पे हमारा, रिकॉर्ड टेम्परेचर। अब स्पेशली अभी देखो ठंडी है तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत कब होती है जब ये गर्मी में आते हैं ना, फिर वो प्लास्टिक में लेके आ रहे हैं तो टमाटर कैसे हो जाएंगे, अजीब से हो जाएंगे,
पालक वालक सब ऐसी अजीब सी हो जाएगी, पार्सले हो गया, मतलब जो भी सामान होगा बिल्कुल उसकी मतलब खराब होने की स्थिति ज्यादा हो जाएगी। तो इस ऐसे में क्या कर सकते हैं, या तो देखो, या तो ऐसी गाड़ी में लाएगा जिसके अंदर एसी वेसी हो। अगर वो ऐसी गाड़ी में नहीं ला पा रहा तो कोशिश करना है कि हमको उसको जल्दी मंगाना है, क्योंकि सुबह के टाइम हमारी क्या होती है, कम धूप होती है, या शाम के टाइम मंगाना है जिस टाइम कम धूप होती है। तो उससे क्या होगा कि जो सामान हमारा बाहर, जैसे कल हम लोग जो डेंजर जोन की बात कर रहे थे, तो हमारा सामान उस समय कम कम समय में बाहर रहेगा, जिससे कि वो क्या रहेगा, हमारा फ्रेश हमारा वो रह पाएगा। ठीक है, या फिर कोई और तरीका अगर आपके दिमाग में, तो आप बता सकते हो कुछ और अगर आइडिया है तो हमारे पास। फिर लास्ट में इसका आता है, वो आता है हमारा स्टोर प्रॉपर्ली। ठीक है, अब स्टोर प्रॉपर्ली का मतलब है कि जब हमारे पास सामान आ जा रहा है तो जो जहां का है, तो अब ये जो सुबह आता है, फिर किसी बंदे की ड्यूटी असाइन है सामान रखने की, या वो छोड़ देगा वो भी ऐसे ही रिसीव करके। जैसे मान लीजिए सुबह जिस बंदे की ड्यूटी थी उसने सामान ले लिया, उसके बाद क्या होगा फिर सामान का, मतलब वो नहीं नहीं, यूज तो करता है, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वहां से यहाँ तक रखनी चाहिए। अच्छा, फिर मतलब फिर जो आपका अपना, बट जो सुबह होगा वो भी किचन में से होगा। अब यहाँ पे जो आप लोग सब्जी वगैरह ऑर्डर करो, आप डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हो या आप सब मिला के करते हो? हैं? फिर कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा खर्च कर रहा है या कौन? चेक करके हम पहले चेक करते हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, जैसे होता है ना, अभी जैसे भी हमने ये भुवनेश्वर में थे ना, अभी हम लोग, तो वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस थे। तो वहाँ पे अभी जैसे वहाँ पे भी जो चाइनीज वालों की फूड कॉस्ट कम से कम जाती है, सिर्फ 18% करीब। जो क्वांटी वाले हैं उनकी फूड कॉस्ट जाती है 40 से भी ज्यादा। पहले जब मिक्स होके आती थी तो 40 करीब जाती, तो पता नहीं चल पाता कि गड़बड़ कौन कर रहा है। ठीक है, अब उनको पता चला पिछले 2 महीने से, तो अब वो कंट्रोल करने लगे और उनकी भी कंट्रोल हो गई। नहीं नहीं, अरे कुछ भी हो ना, देखो कुछ भी हो डेटा के बेसिस पे होता है। मतलब अभी जैसे मैं मतलब हम पिन पॉइंट नहीं करना है किसी को, जब तक हमारे पास कुछ लिखित में नहीं होगा ना, तो उसको आप कुछ भी जज ही नहीं कर पाओगे, कुछ भी जज नहीं कर सकते आप। तो जैसे मैं आपको मैंने जस्ट एग्जांपल मैंने दिया ना आपको, अभी जैसे पहले हम सोचते कि चाइनीज वाला भी ज्यादा कर रहा है, ये भी ज्यादा कर रहा है, बट जब पता चला तो बोले चाइनीज वाला तो बहुत, उसका तो और कम था आराम से, बट जो क्वांटिटी वाले थे उनकी जा रही थी 40 से भी ज्यादा। तो 2 महीने में उनको पता चला, जब उनको पता अच्छा मेरी ज्यादा जा रही है, तो खुद ही कंट्रोल करने लगे। उनकी तो पहले से कंट्रोल थी, इनके भी कंट्रोल हो गई, दोनों का भी लगे बिल्कुल परफेक्ट 28 करीब कॉस्टिंग आ गई। क्योंकि सिर्फ होता ना, बोलने से नहीं होता, वो जब तक हम कहीं पे रिटर्न में कुछ नहीं होता ना, वो हिसाब नहीं निकल पाता। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा स्टोर प्रॉपर्ली। अब जैसे जैसे मतलब जो भी सामान आ रहा है उसको प्रॉपर्ली स्टोर करना, प्याज वाले सेक्शन में चले गया, टमाटर में हो गया, जो जहाँ पे है वो पर्टिकुलर उसको रख लेना। ठीक है जी, तो ये क्या था हमारा, क्या था ये हमारा वेजिटेबल रिसीविंग हमारा प्रोसेस। ठीक है, थैंक यू।